नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हम RDBMS में पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कल हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब डाटाबेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है और अलग अलग टाइप की जब डुप्लीकेट डाटा उसके अंदर आने लगता है, तो आप क्या करते हैं कि कुछ प्रोसेस करते हैं जिसके तहत आप डाटा को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोशिश में लाने की कोशिश करते हैं, ऐसी सिचुएशन में लाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर उसकी डाटा रिटेंडेंसी कम हो और उसके अंदर आने वाली एनोमलीज जो थी 3 प्रकार की वो कम हो। तो उसके अंदर हमने देखा कि डॉक्टर EF कोड ने एक नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के नॉर्मलाइजेशन को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये होता है 1NF, फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये INF नहीं है, 1 है। ये इसको एक की तरह लिखना है, 1NF, फर्स्ट फॉर्म ऑफ। इसके अंदर क्या होता है कि इसके 2 सूत्र हैं, इसके 2 नियम हैं, जिनको अपन लिख लेते हैं पहले। कि पहला नियम क्या है कि कोई भी डुप्लीकेट सिंपली लिखते हैं डुप्लीकेट हटाओ। और दूसरा क्या है? अलग टेबल बना दो। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो हमने कल चर्चा की थी कि 2 टाइप की चीजें होती है ऐसा करने से। एक क्या होता है कि आपकी जो डेटा है, आपका जो भी डेटा है, उसका जो कंसिस्टेंसी है कि भाई ये डेटा 3 टाइप की टेबल्स में आया हुआ है, यहां अपडेट कर रहे हो तो उसका अपडेशन का रिफ्लेक्शन यहां पर भी होना चाहिए। जो हमने समझा था एक दोस्त के 100 रुपए सबके पास थे, उस एग्जाम्पल से। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक अलग टेबल बनाएंगे अपन, तो वहां पर हम प्राइमरी की, फॉरेन की, इसका कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे। तो आपने ये देख लिया इसके अंदर। चलिए इसके हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, जो कि अपने पास टेबल है। तो पहला आपने समझ लिया इसके अंदर कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर टेबल में डुप्लीकेट डेटा को हटा दिया जाता है, और दूसरा टेबल के प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग टेबल बना दी जाएगी, जिसके अंदर टेबल के प्रत्येक रो को यूनिक कॉलम या फिर प्राइमरी की से पहचाना जाएगा। जैसे यहां पर क्या है कि अलग अलग मैनेजर्स जो होते हैं उनके नीचे अलग अलग सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो अपन यहां पर बात करते हैं मैनेजर। मैनेजर हो गया, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट 1। ये पहली लिस्ट है सबऑर्डिनेट्स की। सबऑर्डिनेट 2 की लिस्ट है ये, और सबऑर्डिनेट 3 की लिस्ट। इसके अंदर क्या हो गया कि अपने पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एक मैनेजर या एक मैनेजर के अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स जो दूसरे कार्य करने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट है। तो जैसा कि मैं अगर इस लिस्ट को बना देता हूं
तो मैं इसके अंदर बात करता हूं कि भूमिका और ज्योति नाम के दो मैनेजर हैं, जिसके अंदर दिव्या बबीता काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स 1 में, दूसरे में अंजलि और ऋचा, और यहां पर सोनम। तो आपने देखा कि एक अपने पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। आपने इस टेबल को समझा। अब इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जहां जहां डुप्लीकेसी हो रही है उस डुप्लीकेसी को हमें हटा देना है। तो कैसे हटेगी डुप्लीकेसी, उसका कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर अगली वाली टेबल जो है उसके अंदर बनाएंगे। तो आपने देखा कि डुप्लीकेसी किस प्रकार है कि सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3, इस प्रकार से इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं नई टेबल बनाऊं, अगली टेबल बनाऊंगा इसके अंदर, तो कैसी बनेगी। अब इस टेबल को मैं एक छोटा सा बना देता हूं ऊपर, ताकि इसका रेफरेंस अपने पास रहे। तो अपने पास ये टेबल थी, पहली टेबल, मैनेजर, सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3। यहां पर था भूमिका, भूमिका, यहां पर था ज्योति, यहां पर था अपने पास दिव्या, इसके अंदर था बबीता, उसके आगे था अंजलि, उसके बाद ऋचा और सोनम। इसको अगर मैं डुप्लीकेसी, ये जो 3 टाइप की डुप्लीकेसी आ रही है, इसको अगर मैं मर्ज कर दूं तो अपने पास जो शॉर्ट और सिंपल टेबल बनेगी वो किस प्रकार की टेबल बनेगी। तो ये कन्वर्ट हो जाती है इस चीज में कि उसके नियम आप समझें कि डुप्लीकेट जो है वो फील्ड्स हमको हटा देने हैं। तो अब मेरे पास ये टेबल बनेगी। क्या होगा इस टेबल के अंदर, सबसे पहले मैनेजर, और सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स बन गए। अब मैनेजर अपने पास पहला कौन सा मैनेजर है, भूमिका। अब भूमिका के अंडर में कौन कौन से हैं, दिव्या, अंजलि और सोनम। तो हम यहां लिख देते हैं DIVYA दिव्या, फिर वापिस आया भूमिका, इसके अंदर आ गया अंजलि, उसके बाद हमने बात की वापिस भूमिका, उसके बाद आ गया सोनम, इसके बाद आ गया ज्योति। ज्योति के अंदर कौन है पहले सबऑर्डिनेट, बबीता, यहां पर फिर आया ज्योति, और अब आ गया ऋचा। तो आपने देखा कि जो बड़ी सी 4 उसकी टेबल थी उसको अपन ने एक बना दिया। परंतु इस प्रकार डाटा डालना भी एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है इसके अंदर।
तो हमने क्या कहा कि उसका सेकंड नियम क्या है फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का, कि आपको हर एक ग्रुप के लिए एक अलग टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर आपको डिफाइन करना है कि कौन सी इसके अंदर प्राइमरी की है, यूनिक जो फीचर है वो। तो अब हम क्या करेंगे कि एक अलग से टेबल बनेगी। क्या टेबल बनेगी कि भाई ये जो भी हैं ये क्या है, ये एक एम्प्लॉय तो है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, वो एम्प्लॉय तो है। तो हम यहां पर एक बनाएंगे लिस्ट। एम्प्लॉय आईडी, फिर नाम, एम्प्लॉय का नेम। तो अब आपने देखा कि हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नाम बनाएंगे। तो एम्प्लॉय आईडीज क्या है, 5001, 5002, 3। ये जो है वो एक यूनिक नंबर है, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं, जैसे आपकी आईडी होती है, तो ये सब चीजें। तो पहला अपना एम्प्लॉय अगर जैसे अपन माने भूमिका को, भूमिका, दिव्या, अंजलि, सोनम, अच्छा नहीं, ज्योति आ जाएगा अगला है, ज्योति, सोनम, बबीता और रिचा। अब आपने देखा कि हमने सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनको एक अलग लिस्ट में डाल दिया जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर ये जो आईडी है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एक प्राइमरी की है, उसकी तरह काम कर रही है। तो अब हम इस टेबल से अगर हमें ये रिलेशनशिप शो करना हो तो हम कैसे करेंगे कि इन आईडीज को हम आगे और डिवाइड कर देंगे कि एक मैनेजर आईडी हो गई, एक सबऑर्डिनेट आईडी हो गई। अब देखिए आप इसी चीज को हमने, इन्हीं चीज को हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा मैनेजर आईडी और दूसरा अपना हो गया सबऑर्डिनेट आईडी। तो अब ये लिस्ट हम दोनों को अगर अपन देखें तो कैसे बनेगा हमारा फाइनल आउटपुट कि भूमिका की आईडी क्या है, 5001, 5001। उसका सबऑर्डिनेट कौन है, दिव्या की कौन सी है, 5002। अच्छा वापिस भूमिका। अब जो है अंजलि है यहां पर, तो अंजलि मतलब 5003। अब इसके बाद में वापिस भूमिका, वापिस 5001। अब इसके अंदर कौन है, सोनम का कितना है, 5005, तो 5005। उसके बाद कौन है, ज्योति के नंबर कितने, 5004, तो 5004। अब इसके सामने कौन है, ज्योति जी के सामने बबीता, तो उसका हो गया 5006। अब इसके अंदर लास्ट में किसके नंबर हैं, वापिस ज्योति के, जिनके सामने रिचा है, तो 5007। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइज हो गया एक जो डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जो एक बहुत बड़े फॉर्मेट में था, वो कॉम्प्लिकेशन की स्थिति से इजी स्टेट में आ चुका है।
तो अब मैं आपको ये समझा देता हूं वापिस से पूरा का पूरा। तो हमने ये बताया कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड से डाटा है कि 1, 2, 3 और ये अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, जिसको कि समझना, जिसको कि हमारे दिमाग में आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार अगर ये सोचो कि बहुत सारे इसके अंदर फील्ड्स हो, रिकॉर्ड्स हो, तो उस सिचुएशन में हम 1NF, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की प्रथम अवस्था है ये, जिसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके दो नियम हैं। पहला नियम कहता है रिमूव डुप्लीकेट्स, सेकंड क्या कहता है मेक टेबल्स फॉर डिफरेंट ग्रुप। ये आपने देखा कि किस प्रकार से सारा काम किया है कि सबसे पहले तो डुप्लीकेट को हटाओ, फिर दूसरा है कि जो अलग अलग ग्रुप है उनके लिए अलग अलग एक टेबल बना दो। हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार से ये मैनेजर और इसकी इन पूरी लिस्ट को हमने डुप्लीकेसी हटा दी। इसके अंदर अलग अलग जो बार बार सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ रहा था उसको अपन ने हटा दिया। तो ये जो पहली शर्त है हमने वो यहां पर पूरी की। ये दोनों शर्तें आपको याद रखनी है ताकि आप आराम से किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो इसके अंदर हमने वो दोनों चीजें हटा दी, भूमिका भूमिका भूमिका, ये बहुत रिडंडेंसी हो गया है यहां पर, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसका ये भी है फर्स्ट NF का ये एक डाउन साइड है कि बहुत सारा डेटा को आपको रिपीटली रखना पड़ता है इसलिए। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आपने एक नई दूसरी आईडी बना दी। ये जो शर्त का दूसरा भाग है कि सबके लिए एक अलग अलग जो टेबल बनेगी। तो अलग अलग टेबल कैसे बनेगी? सबसे पहले तो आप इनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले प्राइमरी की होने वाली एक की के अंदर, एक टेबल के अंदर इनको डाल देंगे। तो हमने इसके अंदर डाल दी कि भाई चलो देखो, मैनेजर होना अलग बात है, सबऑर्डिनेट होना अलग बात है, परंतु ये सभी के सभी लोग एम्प्लॉय तो हैं किसी बैंक के या फिर किसी कंपनी के। अगर वो एम्प्लॉय हैं तो उनकी एम्प्लॉय आईडी बनाकर हमने उनको एक टेबल में डाल दिया। अब उसी टेबल के हिसाब से इस टेबल को ध्यान में रखते हुए हमने जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे सामने बहुत ही इजीली एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 5001 के सामने 5002 है, 5001 के सामने 5003 है और 5001 के सामने 5005 है। इसका मतलब 5001 जो है वो 3 लोगों पर सबऑर्डिनेट हैं। ये आपने समझा। कल हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन कार्य करता है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इन सभी चीजों में, इन सभी एग्जांपल्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसको क्लियर करके दे दूंगा। वीडियोस को देखते रहिएगा, पढ़ाई घर पे बैठ के करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।